वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी होने वाली क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर, या फिर कह लो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसके आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाते हैं, इसका सॉल्यूशन आप एंड तक देख के जाते हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप सही से समझ के जाते हो, तो 100% ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और जो भी क्वेश्चन आज आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझ के, उसका सॉल्यूशन देख के, उसका आंसर पता करके ही आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम देने जाएँ, क्योंकि गारंटीड मान लो कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, केवी में पढ़ते हो, डीएवी में पढ़ते हो, चाहे कोई भी स्कूल आपका हो, किसी भी स्टेट का हो, हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कह लो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कहीं ना कहीं इनमें सिली मिस्टेक कर ही देते हो, तो आप इनको एंड तक देखो। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप डिटेल में पूरा लास्ट तक देख के जाएँ। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर इज 0। रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है। फिर बोला इफ 6 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इट बिकम्स 15। तो मान लो आपको कोई नंबर x है तो उसका 3 टाइम क्या होगा, 3x। तो 3x + 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 15। यही आपका इक्वेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बोला हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागोन हैव। देखो हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, जिसके कितने साइड होते हैं, तो 6 साइड होते हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या है, n इंटू में n माइनस 3/2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, तो 6 इंटू में 6 माइनस 3/2, तो फाइनली आएगा 6 इंटू में 3/2, आपका आंसर आएगा 9। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर अगला है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 एडजेसेंट साइड्स एंड बोला ना कि टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, आपको कम से कम 2 साइड और 3 एंगल पता होगा तो ही आप एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल दिस। देखो ये जो आपका 30 है ना, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये हमने लिखा है ना 25 माइनस 30, 25 आपका लोअर लिमिट है, 30 आपका अपर लिमिट है। द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इवन। देखो तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो 50, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर 2644। देखो लास्ट में 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 16। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर आप ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो हरदम क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। ठीक है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 25% पास्ड। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास, कितने बच्चे पास हुए हैं। तो 40 का आप जब 25% फाइंड करेंगे तो आप देखोगे आपका क्या आ रहा है, ये आपका आंसर 10 आ रहा है, यानी 10 बच्चे अपने एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा, 10 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 100 रुपीज़ 100। द शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन इट। तो व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, तो देखो मार्क्स प्राइस आपका 100 है, तो पहले आप डिस्काउंट निकालो, 100 का 25%, तो आपका क्या आएगा, 100 इंटू में 25/100 होगा, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है। तो 100 रुपये का सामान है, उसमें से आप 25 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कितने बिकेगा, तो आपका बिकेगा टोटल 75 रुपीज़ में। कितने बिकेगा, 75 रुपीज़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप इन 10 क्वेश्चंस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा इनका सही से आप देख लो, मैंने पूरा स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, इनका आप स्क्रीनशॉट करके इनका आप सही से प्रैक्टिस करके अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स देने जाएं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हो तो 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा कह लो सेक्शन बी है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस।
देखो 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -3/4 होगा, -3/4 आंसर क्या होगा इसका, -3/4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि व्हाट इज द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको दे रखा है x -11 = 7, तो सिंपली 11 का साइड चेंज कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, x = 7 + 11, हमारा आंसर आएगा x = 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 हमें दिया गया है कि z + 8 = 9, तो z आपका क्या होगा, 9 - 8 हो जाएगा, जो कि 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 2:3:5:8, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 13 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट एंगल बी 2x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 5x एंड फोर्थ एंगल 8x। तो सबको जब क्वाड्रिलेटरल्स के आप 4 एंगल का सम करते हो तो कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड करोगे आपको मिलेगा 18x, जो कि आपका है 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 360/18, तो x हमारा आ गया 20, x क्या आ गया, 20 आ गया। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या होगा, 2 × 20, जो कि हो गया 40 डिग्री, क्या हो गया 40 डिग्री। सेकेंड क्या होगा आपका 3 × 20, जो कि हो गया 60 डिग्री। थर्ड होगा आपका 5 × 20, जो हो गया आपका 100, एंड 8 × 20, जो कि आपका आ गया 160। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन रहा। तो आप सही बच्चे इस सॉल्यूशंस को डिटेल में देखें और डिटेल में समझ के अपने होने वाले एग्जाम्स को आप देने जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 0.3। तो 0.3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 0.027। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मन करे तो आप इसको ऐसे लिख लेना, 3/10 का क्यूब कर लेना, 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब 1000 और फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, तो जैसे आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 15 ने पूछा आपको कि 20% ऑफ x इज 25, यानी x ऑफ 20% हमें दे रखा है 25, तो बोला फाइंड x। तो x इंटू में 20/100 आपको 25 दिया गया है, तो आप इसको डिवाइड कर लो 5 टाइम्स में हो जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 20 इंटू में 5, 25 इंटू में 5, 125। तो x हमारा क्या आ गया, 125। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो x आपका होगा 125। अगला हम लोग क्वेश्चन है सेक्शन सी, जो केस बेस्ड स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर आपका ये आखिरी क्वेश्चन सेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि लुक एट द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द वेरिएबल बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द हिस्टोग्राम, इज द डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। देखो कैसा है, डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। आप इसका आंसर दे सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर 170 सेंटीमीटर टॉल, 170 सेंटीमीटर टॉल कितने बच्चे हैं, देखो 170 से 175 कितने बच्चे हैं, तो 9 बच्चे हैं, 9। ठीक है, फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, कितने टोटल स्टूडेंट हैं, तो आप सबका सम कर लो, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1, ये आपका अगेन 5, ये 9 आ गया, तो 5 कितना हो गया, 29, 30, टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, सबका सम। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट पॉसिबल फॉर द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट, तो ये 155 से 155। ठीक है, शॉर्टेस्ट स्टूडेंट क्या 150। फिर व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट पॉसिबल विद टॉलेस्ट स्टूडेंट 170 से 175 के बीच में। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहा। अगला हमारा है क्वेश्चन 17। बोला फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। 1 and 3 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सिंपली 1 and 3 आप नोट करो, 1 and 3 आप नोट कर लो, और करना क्या है, इसको सबको 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 5/5 एंड 15/5। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, तो आप लिख लो। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है,
तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। अगला का क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया है हमें कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 9 साइड एंड 15 साइड। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपसे बोला जाए ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो 360 डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिग्री बाई 9 कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 40 आ जाएगा, कि 40 डिग्री होगा पहले वाले का। दूसरा आपने दिया गया हमें 15 साइड, 360 डिग्री बाई 15 कर लो, आपका जो आंसर आएगा 24 आएगा, 24। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अगला हमें दिया गया 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 32 का स्क्वायर, तो 32 इंटू 32 आप कर लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मन करेगा तो। बाकी अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। फिर 35 का स्क्वायर बोला गया, 35 इंटू 35 आप कर लेना, आपका आएगा 1225। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा है 19 में, 2 नंबर का है। ठीक है, फिर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। तो लिखो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन आपका सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा आपका x प्लस 15। ठीक है, बोला ना एक्सीड्स द अदर बाई 15। अब दोनों का सम कितना दे रखा है आपको, 95 दिया है, तो 2x हमें मिल गया 95 माइनस 15, यानी कह लो आपका 2x आ गया 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो पहला नंबर आपका 40 हो गया, दूसरा नंबर आपका 40 प्लस 15 55 हो गया, यानी 40 एंड 55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ये सॉल्यूशन रहा। तो और बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, 100% शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद से करेंगे। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल ऐसे सेलेक्ट करना है 8 से 808। तो कैसे लोगे आप, 800 से 810, 810 से 820 अप टू कहाँ तक ले जाना है। देखो सबसे बड़ा नंबर आप देख लो, मेरे ख्याल से 900 तक ले जाना है। 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 890 से 80 से 890, और 890 से आप इसको ले सकते हो 900 तक। बाकी देख लेना कि कौन सा नंबर किसके बीच में आ रहा है। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट बनाना है क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 आपका है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो अब 2, 4, 3 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 से 81 बार में, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 बार में। देखो 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 नंबर तो यहाँ में मिल गया, एक पेयर तो हमारा बन गया है। यहाँ सिर्फ 2 नंबर है, यानी 243 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक और 3 हमारे पास आ जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 243 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला पार्ट आपका हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला में दे रखा है 256, तो अगेन आप 256 का प्राइम फैक्टर करो, आपको मिलता है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। 3 के पेयर आप फॉर्म करेंगे। देखो आपके पास अगेन यहाँ 2 बार 2 आया है, एक और 2 आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो व्हेन 256 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इट बिकम्स 512 एंड बिकम्स परफेक्ट क्यूब। यानी इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। बोला है मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 कैश ईच। On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. तो find his overall gain or loss। देखो तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो फाइंड कर लो। फर्स्ट बुफेलो आप फाइंड कर लो जो क्या आएगा आपका 20,000
इंटू में 100 प्लस 5/100, क्योंकि प्रॉफिट कमाया है ना, तो इसको आप डिवाइड कर लो, आपको मिला 200 इंटू 105। तो इसको आप मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा हमारे पास, और आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 5 105, तो आपको मिलता है 21,000 में पहले को सेल किया है। दूसरे का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड को वैल्यू, तो इसको 10% लॉस में बेचा गया है ना, तो 100 माइनस 10/100 यानी 20,000 इंटू 90/100, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको बेचा जा रहा है 18,000 में, कितने में, 18,000 में, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 21,000 प्लस 18,000, ये हो जाएगा आपका 39,000। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सीपी आपका है 20,000 प्लस 20,000 40,000, ठीक है। तो कितने का उसको लॉस हुआ है, 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। फाइंड इज लॉस, गेन और लॉस, तो 1,000 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। तो इस पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देखें, दोबारा मन करे दोबारा आप रिपीट करके देख लो। थैंक यू।